हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज की जो वीडियो है मेरी बाकी वीडियोस के साथ और जो मेरा हमेशा टॉपिक रहता है बाकी कंटेंट के जैसे आपकी स्टडी से रिलेटेड तो नहीं है बट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके उस यूज से रिलेटेड है जो कि हम आजकल फेस कर रहे हैं। सीजन में हमें जो पार्ट ऑफ लाइफ फेस करना पड़ रहा है ये उससे रिलेटेड है। एक्चुअली जैसे कि आप सभी देख रहे हैं आजकल बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सभी को डेंगू जैसी एक खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू जो कि मच्छर के काटने से होता है, इसकी वजह से डेंगू और भी काफी बीमारियां हैं जैसे कि मलेरिया है। वायरल बहुत चल रहा है इस टाइम पे, वायरल फीवर काफी चल रहा है जिसकी वजह से काफी बच्चे तो इतना परेशान हो रहे हैं और प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ता है। और अभी कुछ केसेस ऐसे भी देखने के लिए मिले जिसमें कि हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी पेशेंट की जान नहीं बचा सके डॉक्टर्स। तो इसीलिए उससे रिलेटेड कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हम अपने घर पर ही कर सकते हैं, घर पे रहकर ही, बच्चों के लिए स्पेशली। क्योंकि अब जो फीवर है उसे खुद मैंने फेस किया है, उसी से रिलेटेड एक सिरप के बारे में, एक मेडिसिन के बारे में मैं यहाँ बात करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। क्योंकि देखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए, सभी के लिए इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे सभी के घरों में होते हैं। आपके अपने बच्चे होंगे, आपके भतीजे भतीजी होंगे या फिर आपके छोटे बहन भाई होंगे, कोई भी होगा। तो बच्चों में आजकल जब ये फीवर आ रहा है तो एक अजीब तरीके का फीवर आ रहा है कि बच्चों को सिरप दे दी जाती है। मोस्टली तो सारे डॉक्टर्स पैरासीटामोल ही सजेस्ट करते हैं। तो पैरासीटामोल जब दे देते हैं उसके बावजूद भी फीवर नहीं उतरता है। तो ऐसा सेम मैंने अभी फेस किया है। मेरी जो बच्ची है जोशिता, जो कि अभी सिर्फ 2 ईयर एंड 3 मंथ की है, उसको अभी हाल ही में फीवर आया जिसकी वजह से हम लोग 4-5 दिन काफी परेशान रहे। उसको 2 डॉक्टर्स के द्वारा जब हमें मेडिसिन दी गई तो हमने उस मेडिसिन को उसको दिया जिसमें कि पैरासीटामोल ही थी, उसके अलग अलग वो थे, फ्लेवर में थी और उनको हमने उसको दिया बच्ची को, जिसे उसने लिया भी। बच्चे हालांकि अपनी डोज को नहीं ऐसे ले पाते हैं, काफी रोते हैं। बट सिरप क्या होती है एक्चुअली वो थोड़ा जो फ्रूट्स वाले फ्लेवर में आती है तो उसको बच्चे इजीली ले पाते हैं। तो उसको उसे दिया, साथ में एंटीबायोटिक भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो फीवर था वो कम नहीं हुआ। उसको जितनी देर असर रहता पैरासीटामोल का उतनी देर उसका फीवर डाउन रहता और अगेन आफ्टर 2 और 3 आवर्स उसको फिर से फीवर हो जाता, जिसमें कि जब थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर हम लोग चेक करते थे तो 101 और 102 उसका फीवर रहता था। लेकिन जब यही रोटेशन चलता रहा 3-4 दिन तक, फिर वो ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर ने सीबीसी टेस्ट कराया उसका और एंटीजन जो डेंगू का होता है वो टेस्ट कराया और टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं निकला, नेगेटिव ही रिपोर्ट थी क्योंकि उसकी प्लेटलेट्स भी अच्छी खासी थी, 2,38,000 थी, तो नॉर्मल थी, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन फीवर फिर भी उसका नहीं जा रहा था। तो लास्टली हम लोगों ने क्या किया, हमारे एक रिलेटिव है जो कि काफी अच्छे हॉस्पिटल में, दिल्ली के में एनसीआर में एक हॉस्पिटल है, उसमें वो एज अ डॉक्टर वर्क करते हैं, उनसे हमने सजेशन लिया। तो बाय कॉल ही उन्होंने हमें मेडिसिन के बारे में बताया था, जिन मेडिसिन के बारे में मैं आज आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। काफी अच्छी मेडिसिन है, बिलीव मी। उस मेडिसिन को लेने के बाद मेरी बेटी का जो फीवर था आफ्टर 30 मिनट ही फीवर उसका बिल्कुल चला गया। इनफैक्ट उसके 12 घंटे तक भी उसको फीवर बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ मुझे और लगा ही नहीं कि शायद सेकेंड डोज देने की नीड भी होगी उसको। लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 3 डेज मतलब कंटिन्यू उसको देनी है मेडिसिन, बंद नहीं करनी है। तो जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं ये मेफ्टाल पी, ये सिरप है मेफ्टाल पी, ये फीवर के लिए डॉक्टर ने बताई थी, जो कि मैंने अपनी बेटी को दी थी। ये 60 ml में थी, 60 ml का सिरप है, ये बॉटल है। ये ब्लू क्रॉस कंपनी है, ब्लू क्रॉस कंपनी की मेफ्टाल पी सिरप आती है और ये काफी अच्छी सिरप है। मैंगो फ्लेवर है इसका, सबसे अच्छी बात, और बच्चों को मैंगो काफी पसंद होता है तो इसको इजीली उसने पी लिया। इनफैक्ट जब वो ठीक हो गई तो भी वो इसको मांग रही थी कि मैंने उसको जो पिलाया था तो मैंने उसको बोला मैंगो जूस है, मैंगो जूस है, और उसने बड़ा इजीली इसको पी लिया।
और अभी वो बिल्कुल ठीक है। इस सिरप के बाद इसके साथ में ही उन्होंने, क्योंकि उनको लगा डॉक्टर को रिपोर्ट देखने के बाद कि शायद इससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो उन्होंने इसके साथ एक एंटीबायोटिक दी थी जो कि जीफी है। जीफी 50 mg में है, आप देख सकते हैं इसे 50 mg में है। ड्राई सिरप आता है ये, जो एंटीबायोटिक होती है बच्चों का, उसको मिक्स करना होता है बॉटल में और देन हम उसे देना बच्चे को स्टार्ट कर देते हैं। ये जो अभी 2 ईयर से ऊपर के बच्चे होते हैं उनके लिए ये सिरप जो होती है ये 5 ml में दी जाती है। अगर कोई ड्रॉप, और अगर कोई सजेस्ट करता है डॉक्टर ड्रॉप बच्चे को दी जाती है, तो वो ड्रॉप जो होती है वो 15 ड्रॉप बच्चे के लिए दी जाती है। अच्छा, ये तो हो गई मेडिसिन की बात। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब हमारे घर में बच्चे होते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि कुछ नॉर्मल मेडिसिन होते हैं जो हमें रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को किसी भी टाइम फीवर आ सकता है, उसको पेट में दर्द हो सकता है, किसी भी चीज की शिकायत हो सकती है, उसको सर्दी हो सकती है। तो सर्दी के लिए नॉर्मली सब लोग विक्स बेबी रब जो होती है उसको अपने पास रखते ही हैं। उसके साथ ही कोई भी एक नोज ड्रॉप रखिए जिससे कि आप उसे डाल सके, बच्चे की नोज खुल सके और वो सांस ले सके, उसे सांस लेने में कोई परेशानी ना हो। फीवर के लिए मैंने बता ही दिया, नेफ्टाल पी ये बेस्ट सिरप है। इससे अच्छी सिरप मुझे कोई भी नहीं लगी है अभी तक। बच्चे बार बार बीमार होते रहते हैं, सीजन चेंज होता है और वो इतनी जल्दी नहीं उसमें ढल नहीं पाते हैं सीजन के साथ में, और वो लोग बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप फीवर के लिए अपने पास कोई सिरप रखें तो नेफ्टाल पी जरूर रखें। ये बहुत ही अच्छी सिरप है। ठीक है, आप लोग फिर से इसे एक बार अच्छे से देख लें। नेफ्टाल पी मैंगो फ्लेवर में आता है। ब्लू क्रॉस का सिरप है ये, 60 ml में काफी है, ये इतना बड़ा आप ले सकते हैं और इसका प्राइस भी काफी रिजनेबल है। ये सिर्फ 33.50 यानी 33 रुपए 50 पैसे का सिरप है। जब भी कोई सिरप लें उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखें, क्योंकि हमें अपने छोटे बच्चों को मेडिसिन देनी होती है, तो एक्सपायरी डेट देखकर ही आप कोई मेडिसिन लें। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो बच्चों को पेट में दर्द की शिकायत काफी रहती है, क्योंकि मेरी बेटी को भी रहती है। तो गैस पास नहीं हो पाती है उसकी वजह से। एक तो उसके लिए आप गैस्ट्रिक का सिरप रख सकते हैं अपने घर पे। उसका एक और ऑप्शन है, वो ये है जो हमारी मम्मी दादियों वाला घर पे घरेलू उपाय है, वो जो कि हींग को लेके हम बच्चे की नाभि पे रख देते हैं, तो उससे बच्चे की गैस पास होने लगती है। ऐसा मैंने कई बार देखा है, मेरी बेटी के साथ भी ऐसा होता है। आप बच्चे को जो भी खाना दें, खिचड़ी वगैरह सब्जी, उसमें हींग डाल सकते हैं जिससे कि उसको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंडली, अगर बच्चा 1.5-2 साल का हो गया है तो उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो आप उसे हींग को एक स्पून में लेके उसको रब करके उसका लिक्विड सा बना के बच्चे को आप पिला भी सकते हैं डायरेक्ट, उसका कोई नुकसान नहीं होता। और ये जो सिरप है नेफ्टाल, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप अपने बच्चे को इजीली दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी सिरप है ये, क्योंकि फीवर बहुत चल रहा है, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी चपेट में आ जाते हैं। तो आप लोग ये सिरप अपने पास रखें, बच्चा जैसे ही बीमार हो आप उसे जरूर दे दें, क्योंकि 1 सेकंड भी नहीं लगता है और हमें हॉस्पिटल भागना पड़ता है। एडमिट तक करने की कंडीशन मेरी बेटी की भी आ गई थी। हमने भी यही सोचा था कि अभी ये ठीक नहीं हो रही है तो इसे एडमिट कर देते हैं हम हॉस्पिटल में, क्योंकि उसके साथ में एक अजीब ही फीवर था। नी से नीचे का जो पार्ट था, नी टू फीट, वहां तक वो बिल्कुल ठंडी रहती थी, और हेड टू नी उसकी ये कंडीशन थी कि वो इतनी गर्म रहती थी, आग की तरह तपती थी, वो किसी भी चीज से फायदा नहीं था। और लास्ट में उसने 3rd डे आके ये कंडीशन कर दी कि वो पानी भी नहीं पी रही थी, दूध नहीं पी रही थी, कुछ भी खा तो रही नहीं थी। हम लोग लिक्विड देने की कोशिश कर रहे थे तो वो लिक्विड भी नहीं ले रही थी। तो हमें लगा कि अब तो शायद इसको एडमिट करना पड़ेगा, बट थैंक्स टू नेफ्टाल पी एंड जीफी अभी वो बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग भी, अगर आपका घर में कोई बच्चा है और वो इस टाइम पे इस चीज से सफर कर रहा है फीवर से, तो आप उसे ये दे सकते हैं। ये डॉक्टर के द्वारा ही सजेस्ट की गई मेडिसिन है, काफी अच्छी है, बिलीव मी, क्योंकि मैंने खुद आजमाई है और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। सो हेल्पफुल वीडियो है काफी,
और सोशल भी है, आप सभी के साथ इसे शेयर कर सकते हैं क्योंकि सभी इसे देख सकते हैं, सभी के घर में कोई ना कोई बच्चा होता ही है, तो किसी न किसी की इस वीडियो से आप हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो जाए, और ये किसी भी केमिस्ट पे इजीली अवेलेबल होने वाली मेडिसिन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।